हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक फ्रॉम दी संडे हॉलीडे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी मुझे लगता है आपके लिए कुछ किसी प्रकार का कोई हॉलीडे नहीं रह रहा होगा। पढ़ने वाले तो यही सोच रहे होंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करें। तो CHN सेकंड में आज का अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, write about the three-tier system of rural health services. Write down about staffing pattern and functions of community health center. तो इसमें से एक आधा आधा आंसर ही आज अपन डिस्कस कर पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इस वजह से। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन के फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं कि राइट डाउन अबाउट दी थ्री टायर सिस्टम ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज। तो जैसा कि अपन ने सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो रिकॉर्डेड वीडियो देख के उनका लाभ उठा सकते हैं। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा कार्यकाल संभालने और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट पर, सेंटर पर कौन होते हैं। वहीं उसमें भी इलेक्टेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं टेक्निकली। तो जिस तरह से हमने ये तीन सिस्टम देखे थे उसके साथ साथ ही एक लोकल लेवल पर, जैसे कि रूरल और अर्बन दो एरियाज़ में डिवाइडेड कर रखा है। रूरल में पंचायती राज सिस्टम चलता है, तो अर्बन में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम चलता है। तो आज अपन बात करेंगे रूरल का। तो रूरल सेल्फ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है पंचायती राज सिस्टम को। पंचायती राज सिस्टम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये पंचायती राज सिस्टम थ्री टायर सिस्टम पर बेस्ड होता है। थ्री टायर सिस्टम क्या होता है कि थ्री टायर सिस्टम फ्रॉम रूट टू डिस्कस करें तो सबसे पहले विलेज लेवल पे होती हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पर ग्राम सभा ये क्या होती हैं कि यह एक बेसिक यूनिट होती हैं जिसके द्वारा गांव के रजिस्टर्ड सभी स्त्री पुरुष लोकल लेवल पर मीटिंग और कोरम आयोजित करते हो और विलेज डेवलपमेंट इशू पर डिस्कस करते हैं, और इनमें हेल्थ रिलेटेड इशू भी इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि ये एक फंक्शनल बेसिक, जैसे कि बेसिक यूनिट बोलते हैं ना कि अपन ह्यूमन बॉडी में सेल होती हैं, वैसे ही ये भी यहाँ पे ये बेसिक फंक्शनल यूनिट होती हैं जहाँ पे ग्राम सभा होती हैं। ग्राम सभा यानी कि टाइप ऑफ मीटिंग या कोरम, जिसमें वहाँ उस ग्राम सभा में जितने भी वहाँ पे रहने वाले रजिस्टर्ड लोग हैं जो उस ग्राम पंचायत के मेंबर्स कहलाते हैं, वो सभी वर्ष में 2 बार या मिनिमम 2 बार या मैक्सिमम 3-4 बार मीटिंग या कोरम आयोजित करते हैं। और उसमें वो अपने गांव से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जो उनके जो अनुदान होते हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इशू भी इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड, ग्राम पंचायत के बाद बात करें तो ग्राम सभा के बाद आती हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ग्राम पंचायत कम से कम 5,000 से 10,000 की पॉपुलेशन को कवर करती है एक ग्राम पंचायत। इसका हेड होता है सरपंच, जिसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ग्राम पंचायत 10 से 25 वार्ड्स में डिवाइडेड होती हैं, वार्ड, और ये वार्ड के मेंबर होते हैं, जो वार्ड मेंबर मिलके फिर सरपंच को इलेक्ट करते हैं। इसमें एक ग्राम सचिव होता है। यह इलेक्टेड पर्सनालिटी नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट से चूज्ड पर्सनालिटी होती हैं, यानी कि वो किसी न किसी रिक्रूटमेंट के थ्रू, किसी न किसी एग्ज़ाम्स के थ्रू यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। और ये यहाँ पे टेक्निकल पर्सनालिटी होती है जो किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो यहाँ पे जो भी सरपंच
सरपंच होते हैं अपॉइंट या वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनके साथ डेवलपमेंट पॉलिसी और डेवलपमेंटल पॉलिसी और प्लानिंग में हेल्प करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि हेल्थ सेक्रेटरीट होता है जैसे कि, तो वो IAS ऑफिसर होते हैं, RS ऑफिसर होते हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को पॉलिसी और प्लानिंग मेकिंग में हेल्प करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सरपंच साहब की भी में हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, सचिव जी होते हैं। सेकंड बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे। 3 टायर सिस्टम का ब्लॉक सेकंड टायर है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर क्या आ जाती है, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति पे अपन डिस्कस करें तो पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति 80,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन को कवर करती है। जिस तरह से हमने देखा है कि CHC ये आप PSC और CHC के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हो। जैसे कि ग्राम पंचायत थी, उसकी पॉपुलेशन का एरिया कितना था, 5,000 से 10,000। ऐसा ही कुछ लगभग पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कहाँ पे अपन देखते हैं, PSC में। और इससे जैसे CSC होती हैं वहाँ वो CSC कितनी पॉपुलेशन पर एस्टेब्लिश्ड होती है, 80,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन पर। और यहाँ पे क्या है, पंचायत समिति है। और ये पंचायत समिति किस पे होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है। तो पंचायत समिति में लगभग 100 गांव आते हैं और ये 100 गांव दो पंचायत दो वार्ड दो ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति के वार्ड बनाती हैं। तो दो पंचायत मिलके क्या करती हैं, पंचायत समिति के वार्ड बनाती है। और ये पंचायत समिति के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो वार्ड मेंबर फिर क्या करते हैं, पंचायत समिति के प्रधान चुनते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं प्रधान जी। और ये होते हैं जो पंचायत समिति के हेड होते हैं। और ये प्रधान जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पंचायत समिति के डेवलपमेंटल फंक्शंस के लिए। पंचायत समिति प्रधान जी को और कौन चुनते हैं, सभी वार्ड मेंबर चुनते हैं तथा पंचायत समिति सदस्य भी प्रधान जी को चुनते हैं। तो वार्ड मेंबर तो आपको समझ में आ गया कि यानी कि जो 100 गांव मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं, वही 100 गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं, उन दो ग्राम पंचायतों को डिवाइडेड करके पंचायत समिति वार्ड बनाए जाते हैं। और ये पंचायत समिति वार्ड के जो मेंबर होते हैं, ये पंचायत समिति के वार्ड मेंबर फिर किनको चुनते हैं, प्रधान जी को चुनते हैं। और कौन चुनते हैं, पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य कौन होते हैं, तो आइए देखते हैं पंचायत समिति सदस्य कौन होते हैं। पंचायत समिति सदस्य होते हैं MLA कौन होते हैं, MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा सदस्य। MP यानी कि उस एरिया में रहने वाले सांसद। सरपंच ऑफ ऑल पंचायत, जितने भी 100 गांव इसमें इंक्लूडेड है, उसमें जितनी भी ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच हैं वो भी इस पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और वो प्रधान जी को चुनने में उतना ही रोल प्ले करते हैं। उस पंचायत समिति में कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है तो उस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं वो भी इसमें पंचायत समिति सदस्य गिने जाते हैं। और उस पंचायत समिति एरिया में कोई SC और ST रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो भी उसमें पंचायत समिति मेंबर्स में गिने जाएंगे और वो प्रधान जी को इलेक्ट करने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये तो हो गए नॉन गवर्नमेंट पर्सनालिटी और यानी कि सेल्फ लोकल पर्सनालिटी। अब पंचायत समिति लेवल पे जो गवर्नमेंट पर्सनालिटी होती है, जैसे कि ग्राम पंचायत में सचिव जी थे, तो ब्लॉक लेवल पर गवर्नमेंट पर्सनालिटी कौन होती हैं, तो ब्लॉक लेवल पर गवर्नमेंट पर्सनालिटी होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO साहब। BDO साहब होते हैं जो यहाँ पे पंचायत समिति पर जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको मॉनिटर्स करते हैं और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से पंचायत समिति का सिस्टम होता है, यानी कि ब्लॉक लेवल यानी कि सेकंड टायर कंप्लीट होता है। थर्ड टायर होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है, जिला परिषद होता है। जिला परिषद का हेड कौन होता है, जिला प्रमुख। अभी जिला प्रमुख और जिला परिषद कैसे, तो जिला प्रमुख जो जितनी भी पंचायत समितियां हैं वो सभी पंचायत समितियां मिलके क्या कहलाती हैं, पंचायत समितियां जिला परिषद वार्ड बनती हैं। और ये जिला परिषद वार्ड के जो सभी मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स
जिला परिषद वार्ड कितने में जितनी भी पंचायत हैं वो 11 पंचायत मिलके जिला परिषद वार्ड का गठन करती हैं। और ये 11 पंचायत क्या कहलाती, 11 पंचायत मिलके एक जिला परिषद वार्ड कहलाती हैं। इस तरह से ज़िले में जितनी भी पंचायतें हैं वो सभी इस तरह से डिवाइडेड हो जाती हैं। जितनी भी पंचायतें हैं वो 11 में बट जाती हैं और इस तरह से 11 पंचायत मिलके एक जिला परिषद वार्ड बनाती हैं। और इन जिला परिषद वार्ड में के मेंबर्स होते हैं वो क्या चुनते हैं, फिर अपना जिला प्रमुख चुनते हैं। और ये जो जिला प्रमुख होते हैं ये अपने ज़िले की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, जितनी भी पंचायत समिति हैं, उनका डेवलपमेंट, उनके हेल्थ रिलेटेड इशू को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीड करते हैं। ये जिला प्रमुख जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। और ये तीनों 3 टायर सिस्टम एबल होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, जो भी डेवलपमेंटल इशू हैं, उनके बारे में कि जो भी इनके जो इश्यूज़ हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंचा सकते हैं और अपना मत रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है रूरल एरिया का वो चलता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो स्टाफिंग पैटर्न और फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू।